हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव पलक क्रिएशंस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पुरानी साड़ी से बहुत ही प्यारा सा वेलकम वाला डोरमेट बनाकर तैयार करेंगे। इस डोरमेट को हमने एक साड़ी में बनाकर तैयार करा है। तैयार होने के बाद इसकी लंबाई हमारे पास है 18 इंच और इसकी चौड़ाई है लगभग 12 इंच। ये डोरमेट हमने 1 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी से बनाकर तैयार करा है। अगर आप कपड़े की पट्टी ज़्यादा चौड़ी लेते हैं तो डोरमेट की लंबाई और चौड़ाई आपकी ज़्यादा भी बन सकती है। जो मार्केट में मिलता है उस साइज़ का हमने ये डोरमेट बनाकर तैयार करा है। ये डोरमेट हमने 40 फंदों से बनाया है। अगर आप फंदे ज़्यादा लेते हैं तो डोरमेट ज़्यादा बड़ा भी बन सकता है। तो चलिए अब हम इस डोरमेट को बनाना शुरू करते हैं। ये डोरमेट बनाने के लिए हम 6 नंबर सिलाई का यूज़ कर रहे हैं और साड़ी में से हमने 1 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी फाड़ कर तैयार कर ली है। तो सबसे पहले हम सिलाई में फंदे डालेंगे। जो भी तरीका आपको आता हो फंदे डालने का, उस तरीके से आप सिलाई में फंदे डाल लीजिए। तो हम आपको यहाँ पर सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं फंदे डालने का। इसके लिए सबसे पहले ऐसे आप सिलाई पर गांठ लगा लीजिए और गांठ लगाकर इसे बांध लीजिए। तो ये एक फंदा हो गया है सिलाई में। अब हम कपड़े की पट्टी को फिंगर पर ऐसे लपेटेंगे और सिलाई में इस तरह से फंदे डालेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका है फंदे डालने का। तो ऐसे ही हम सिलाई में 40 फंदे डाल लेते हैं। तो देखिए ये हमने सिलाई में 40 फंदे डाल लिए हैं। अब यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो फंदे में ऐसे हमें सिलाई को लगाना है और कपड़े की पट्टी को हम सिलाई के ऊपर से ऐसे घुमा के लाएंगे और इस फंदे को बुन लेंगे। तो ऐसे ही हमें ये पूरे 40 फंदे बुन लेने हैं। तो देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं और यहाँ पर जो हमने एक लाइन बनाई है ऐसे ही हमें एक लाइन और बनानी है, यानी कि हमें 2 सिलाई और बुननी है। तो यहाँ पर दोनों साइड से पहला फंदा हम बिना बुने उतारते जाएंगे। तो देखिए इस साइड से ये पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे, कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे और यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही हम ये सारे फंदे बुन लेते हैं। तो देखिए ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं, यानी कि एक सिलाई हमने बुन ली है। अब इस साइड से भी ये पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे बिना बुने हुए, कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से भी ये सारे फंदों को हमें ऐसे ही बुन लेना है। तो देखिए ये हमने दूसरी सिलाई भी बुन ली है और यहाँ पर हमारे पास ये 2 लाइनें बन गई हैं। अब यहाँ से हम वेलकम वाली डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम 12 फंदे बुन लेते हैं। अब देखिए यहाँ से ये पहला फंदा तो हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे, तो इसको भी हम काउंट करेंगे। तो ये एक फंदा हमने बुन लिया है और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम रेड कलर अटैच करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें 16 फंदे रेड कपड़े की पट्टी से बुनने हैं। तो इसके लिए हम इसे ऐसे घुमा के लाएंगे सिलाई पर और यहाँ से इसे ऐसे अटैच करेंगे। तो देखिए ये एक फंदा हमने बुन लिया है रेड से और अब इसे हम इसके साथ में ही ट्विस्ट कर लेते हैं ऐसे और फंदे बुनते जाएंगे। तो देखिए ये हमने 2 फंदे बुन लिए हैं और इस कपड़े की पट्टी को हम बैक साइड में ही ऐसे दबाते जाएंगे बुनाई में। 2 से 3 फंदों के बाद में से दबाते जाएंगे, क्योंकि इस साइड से हमें 12 फंदे इस कपड़े की पट्टी से बुनने हैं और इस साइड से डोरमेट का उल्टा वाला साइड है।
इस तरफ हम इसे दबाते हुए जाएंगे और ये सीधा साइड है इस साइड से। तो देखिए ये हमने 3 फंदे बुन लिए हैं, ये 4, ये 5 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब इस कपड़े की पट्टी को हम फिर से बैक साइड में से दबाते हुए जाएंगे। तो ये 6 फंदे हमने बुन लिए हैं, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 15 और ये 16। तो देखिए हमने ये रेड कलर से 16 फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से 12 फंदे हम इस धागे से बुनेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इस साइड से ये सारे फंदे हम जिस कलर का धागा है उसी से हम बुनेंगे। तो यहाँ से पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेते हैं, कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। यहाँ से सारे फंदे बुन लेते हैं। अब यहाँ से हम रेड कलर से बुनेंगे। तो इस कपड़े की पट्टी को हम पीछे की तरफ कर देंगे और रेड को हम इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेंगे। अब यहाँ से ये रेड फंदे हम रेड से बुनेंगे। तीन चार फंदे बुनने के बाद में ये ब्लैक वाली कपड़े की पट्टी को हम बैक साइड में दबाते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो इस तरह से पीछे की तरफ इसे दबाते हुए जाएंगे रेड कपड़े की पट्टी के नीचे, क्योंकि इस साइड से ये 12 फंदे हमें इस धागे से बुनने हैं। इसी तरह से 3-4 फंदे बुनेंगे, फिर रेड कपड़े की पट्टी के नीचे दबाते हुए हम इसे आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो देखिए हमने ये रेड कलर के सारे फंदे बुन लिए हैं। अब रेड धागे को हम पीछे की तरफ कर देंगे और इस दूसरे कलर को हम इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेंगे। और अब ये बचे हुए 12 फंदे हम इसी धागे से बुन लेते हैं। देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से ये ब्लैक फंदे हम ब्लैक धागे से ही बुन लेते हैं। पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे, कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे और अब यहाँ से यहाँ तक ये फंदे बुन लेते हैं। देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब ये रेड फंदे भी हमें इसी धागे से बुनने हैं। तो अब यहाँ पर रेड कलर के 4 फंदे रहने तक हम बुन लेते हैं। तो इसी ब्लैक धागे से हमें बुनने हैं और ये रेड कपड़े की पट्टी को हम बैक साइड में ही इस तरह से बुनाई में दबाते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो 3 से 4 फंदे बुनेंगे उसी तरह से और ब्लैक कपड़े की पट्टी के नीचे दबाते हुए इसे आगे की तरफ लेके जाएंगे। अब देखिए ये रेड कलर के 4 फंदे हमारे पास बच गए हैं यहाँ पर। तो इनमें से 2 फंदे तो हम रेड धागे से बुनेंगे
ये 2 फंदे हमने रेड से बुने और बाकी के ये 2 रेड फंदे हम ब्लैक से ही बुनेंगे। अब ये बाकी के बचे हुए फंदे भी हम इसी धागे से बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर के कपड़े की पट्टी से हमें बुनना है। तो ये 2 रेड फंदे हम रेड धागे से बुनेंगे। अब यहाँ से उसी तरह से पहला फंदा हम बिना बुने से ही उतार लेते हैं। कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम ये रेड फंदे बुनेंगे, तो इसके लिए हम ब्लैक को पीछे की तरफ कर देंगे और रेड कपड़े की पट्टी को हम इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेंगे और ये 2 रेड फंदे हम रेड से बुन लेते हैं। अब रेड को हम पीछे की तरफ कर देंगे और ब्लैक को हम इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेंगे और अब यहाँ से ये सारे फंदे हम इसी धागे से बुन लेते हैं। तो यहाँ तक ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो उसी तरह से पहला फंदा बिना बुने से ही उतार लेंगे। कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे। तो दोनों साइड से हम पहला फंदा ऐसे ही बिना बुने उतारते हुए हम बुन रहे हैं। यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसी तरह से बुनते हुए हमें यहाँ तक ये फंदे बुनने हैं। ब्लैक कलर के 2 फंदे बचने तक हमें यहाँ तक ये फंदों को बुन लेना है। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और हमारे पास ये ब्लैक कलर के यहाँ पर 2 फंदे बच गए हैं। तो अब ये 2 फंदे हमें रेड से बुनने हैं। तो रेड कपड़े की पट्टी से हम ये 2 फंदे बुनेंगे। तो ये 1 और ये 2 और रेड कलर के ये 2 फंदे हमें ब्लैक से बुनने हैं। तो रेड को हम यहाँ पर दबा लेते हैं और ये दोनों फंदे हम ब्लैक से बुन लेते हैं और बाकी के बचे हुए फंदे भी हम इसी धागे से बुन लेते हैं। तो देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इस साइड से बुनेंगे। तो इस साइड से जिस कलर का फंदा है उसी कलर के कपड़े की पट्टी से हमें बुनना है। ब्लैक ब्लैक से और ये 2 रेड फंदे हमें रेड कपड़े की पट्टी से बुनने हैं। तो इस डोरमेट डिज़ाइन में आपको फंदे घटाने बढ़ाने नहीं हैं। जितने फंदे हैं उतने ही बुनते जाने हैं। सिर्फ कलर चेंज करना है क्योंकि इस पर हमें वेलकम लिखना है। तब यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा बिना बुने ऐसे ही उतारेंगे। कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे और यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ तक बुन लिया है। अब ब्लैक को हम पीछे की तरफ करेंगे दोनों सिलाइयों के बीच से और रेड को हम इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ करेंगे। अब ये 2 रेड फंदे हम रेड धागे से बुनेंगे। अब रेड को पीछे की तरफ करेंगे और ब्लैक को इस तरह से क्रॉस में फिर से आगे की तरफ करेंगे और अब ये सारे फंदे हम इसी कपड़े की पट्टी से बुन लेते हैं। देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं यहाँ तक। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा हम बिना बुने से उतार लेते हैं। कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे और यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इस बार हमें रेड कलर की ये जो 2 फंदे हैं इनके ऊपर की ये जो 2 फंदे हैं ब्लैक कलर के यहाँ तक हमें बुनना है और इस बार ब्लैक कलर के ये 2 फंदे हमें रेड बनाने हैं। तो यहाँ तक हम बुन लेते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है। अब ये 2 ब्लैक फंदे हमें रेड बनाने हैं। तो ब्लैक को हम इस तरह से दबा लेते हैं और रेड कपड़े की पट्टी को इसके नीचे से निकालेंगे इस तरह से और ये 2 फंदे हमने रेड बना लिए हैं। अब रेड कपड़े की पट्टी को हम इस तरह से दबा लेते हैं और ये 2 रेड फंदे हम ब्लैक से बना लेते हैं और बाकी के बचे हुए फंदे भी हम इसी कपड़े की पट्टी से बुन लेते हैं।
तो देखिए हमने ये सारे फंदे यहाँ तक बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर के कपड़े की पट्टी से हमें बुनना है। ब्लैक फंदे हम ब्लैक से बुनेंगे, फिर ये 2 रेड से, और बाकी की ये ब्लैक हम ब्लैक से बुनेंगे। तो यहाँ तक ऐसे ही सारे फंदे हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। देखिए हमने यहाँ तक ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर ये जो रेड कलर के 2 फंदे हैं यहाँ तक हम ये सारे फंदे ब्लैक से ही बुन लेते हैं। यहाँ से फिर से उसी तरह से पहला फंदा बिना बुने से उतारेंगे, कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे और यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ तक ये फंदे बुन लिए हैं। अब ये 2 रेड फंदे भी हम ब्लैक से ही बुन लेते हैं, और अब हम यहाँ से ये 2 फंदे हमें रेड से बुनने हैं। अब यहाँ से हम ब्लैक कलर के कपड़े की पट्टी को ऐसे दबा लेते हैं, और ये 2 फंदे हम रेड धागे से बुन लेते हैं, और अब हम रेड को दबा लेते हैं और बाकी के बचे हुए फंदे हम ब्लैक धागे से बुन लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेटर W बनाएंगे। तो जब भी आप कलर चेंज करें तो बैक साइड से चेंज करें, जो सीधा साइड है डोरमेट का उस साइड से जिस कलर के फंदे होंगे उसी कलर से हमें बुन लेना है। तो देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं, और अब ये सीधा साइड है तो सीधे साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हमें बुनना है। ब्लैक हम ब्लैक से, और ये 2 रेड रेड से बुनेंगे, और बाकी के बचे हुए ब्लैक हम ब्लैक कपड़े की पट्टी से ही बुन लेते हैं। तो इतना हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है। तो देखिए यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर रेड कलर के जो 2 फंदे हैं यहाँ तक हम ये सारे फंदे ब्लैक धागे से ही बुन लेते हैं। तो यहाँ तक हम आपको ये फंदे बुनकर दिखा देते हैं। अब देखिए ये 2 रेड फंदे हम ब्लैक से बुन लेते हैं, और यहाँ से ये 2 ब्लैक फंदे हम रेड से बनाएंगे। तो ये हमने 2 फंदे रेड से बना लिए हैं। अब बाकी के बचे हुए फंदे हम ब्लैक से ही बुन लेते हैं। तो यहाँ तक ये सारे फंदे हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। देखिए सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब इस साइड से हम फिर से उसी तरह से बुनेंगे, जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हमें बुनना है। तो यहाँ पर ये ब्लैक फंदे हम ब्लैक धागे से बुनेंगे, और ये 2 रेड फंदे हम रेड धागे से बुनेंगे, और बाकी के बचे हुए सारे फंदे हमें ब्लैक धागे से ही बुन लेने हैं। तो यहाँ तक के सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक के सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 12 फंदे हमें ब्लैक धागे से बुनने हैं, और उसके बाद में 16 फंदे हमें रेड धागे से बुनने हैं, और उसके बाद में 12 फंदे हमें फिर से ब्लैक धागे से बुनने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बुना था उसी तरह से हमें यहाँ पर बुनना है। तो यहाँ से ये पहला फंदा बिना बुने ऐसे ही उतार लेते हैं, कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। तो इस फंदे को भी हम काउंट करेंगे। तो ये 1 फंदा हमने बुन लिया है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 फंदे हमने बुने। और अब यहाँ से हम ये रेड धागे से 16 फंदे बुनने हैं। तो रेड धागे को हम यहाँ से कट कर लेते हैं, और यहाँ से हम फिर से इसे अटैच कर लेते हैं। अगर आप कट नहीं करें तो उसे बैक साइड में बुनाई में दबाते हुए ऊपर की तरफ लाएं पहले, और उसके बाद में यहाँ से अटैच करें। तो 1 फंदा हमने बुन लिया है रेड धागे से, और अब यहाँ से 1 फंदा हमने बुन लिया, ये 2, 3, ये 4, और ये ब्लैक धागे को हम इस तरह से दबाते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे। 4 फंदे हमने बुन लिए हैं, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 और यहाँ से जो हमने कट कर दिया था इसे हम इसके साथ में ही ट्विस्ट कर लेते हैं। तो ये 15 फंदे बुन लिए और ये 16 फंदे हमने रेड धागे से बुन लिए हैं। और अब यहाँ से बचे हुए फंदे हमें ब्लैक से बुनने हैं। यहाँ से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 फंदे हमने बुन लिए हैं ब्लैक से। अब देखिए यहाँ से ये 12 ब्लैक फंदे हम ब्लैक से बुनेंगे और फिर ये 16 रेड फंदे हम रेड से, बचे हुए 12 फंदे हम ब्लैक से बुनेंगे। तो ऐसे ही यहाँ तक सारे फंदे हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे पास फर्स्ट लेटर W बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ये सारे फंदे हम ब्लैक से ही बुन लेते हैं। तो फिर से उसी तरह से बुनना स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा बिना बुने ऐसे ही उतारेंगे, कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाई के बीच से आगे की तरफ करेंगे और यहाँ से ये सारे फंदे हमें बुन लेने हैं। तो देखिए हमने पूरे 40 फंदे यहाँ तक बुन लिए हैं और इस साइड से फिर से हमें ऐसे ही बुन लेना है। पूरी ये 40 फंदे हम फिर से ऐसे ही बुन लेते हैं ब्लैक धागे से ही। तो ये सारे फंदे हम ऐसे ही आपको बुनकर दिखा देते हैं यहाँ तक। तो देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो अब हमें लेटर ई बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से हम 12 फंदे ब्लैक से बनाएंगे, फिर 16 फंदे रेड से बनाएंगे और फिर 12 फंदे हम ब्लैक से बनाएंगे। तो यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। एक फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे, इसको भी काउंट करेंगे। तो 1 हो गया और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब 16 फंदे हम रेड से बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। अब 12 फंदे फिर से हम ब्लैक से बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हमें बुनना है। ब्लैक फंदे ब्लैक धागे से, रेड फंदे रेड धागे से और फिर से ब्लैक फंदे हम ब्लैक धागे से बुनेंगे। अब ये ब्लैक फंदे बुनने के बाद में जब हम रेड फंदे बुनेंगे तो ब्लैक कलर के कपड़े की पट्टी को हम पीछे की तरफ दबाते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे और फिर यहाँ से ये ब्लैक फंदे बुनेंगे। अगर आपको इस तरह से बुनने में परेशानी हो तो आप यहाँ से ये फंदे बुनने के बाद में कपड़े की पट्टी को कट करें और यहाँ से फिर से अटैच कर लें। इसी तरह से आपको यहाँ तक के सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं और आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर के कपड़े की पट्टी को हम पीछे की तरफ से दबाते हुए ऊपर की तरफ ले आए थे और हमने ये फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम जो ब्लैक कलर के 12 फंदे हैं वो हम पहले बुन लेते हैं। तो देखिए हमने ये 12 फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से रेड कलर के 2 फंदे हम रेड से बुनेंगे। तो ब्लैक को हम दबा लेते हैं इस तरह से और ये 2 फंदे हमने रेड से बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से हम ब्लैक से बुनेंगे
अब यहाँ से 5 फंदे हम ब्लैक से बुनेंगे। तो एक हमने बुन लिया, 2 3 4 और ये 5। अब फिर से 2 फंदे हम रेड से बुनेंगे, ये 1 और ये 2 फंदे रेड से बनाए। अब फिर से 5 फंदे हम ब्लैक से बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब फिर से 2 फंदे हम रेड से बनाएंगे, 1 और ये 2। अब बाकी के बचे हुए फंदे हमें ब्लैक से ही बुन लेने हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर के कपड़े की पट्टी से हमें बुनना है। तो ये सीधा साइड है डोरमेट का, इस साइड से हर बार हमें जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर के कपड़े की पट्टी से हमें बुनना है। ब्लैक फंदे हम ब्लैक से बुनेंगे और रेड फंदे हम रेड से बुनेंगे। तो ऐसे ही हम आपको ये सारे फंदे यहाँ तक बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इस साइड से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो फिर से हमें वैसे ही बुनना है। 12 फंदे हम ब्लैक से बुनेंगे, फिर 2 रेड से, फिर 5 ब्लैक से, फिर 2 रेड से, फिर 5 ब्लैक से, फिर 2 रेड से, और फिर बाकी के बचे हुए 12 फंदे हमें ब्लैक से बुनने हैं। तो इसी तरह से हम 3 बार और बुनेंगे और फिर यहाँ तक बुनने के बाद में इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हमें बुनना है। तो ऐसे ही हम आपको 3 बार और बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 बार और बुन लिया है, जिससे कि हमारा यहाँ पर ई लेटर बनकर कंप्लीट हो गया है। तो ये ई लेटर हमने बना लिया है। अब देखिए हम फिर से यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ये पूरे 40 फंदे हम ब्लैक धागे से ही बना लेंगे और यहाँ तक बनाने के बाद में इस साइड से भी हम फिर से 40 फंदे ब्लैक धागे से ही बना लेते हैं। तो ऐसे ही हमें 2 सिलाई बनाकर कंप्लीट करनी है। तो देखिए यहाँ पर डब्लू और ई के बीच में हमने यहाँ पर जो लाइन बनाई थी वैसे ही हमें यहाँ पर भी बुनकर कंप्लीट करनी है। तो ऐसे ही हम आपको ये एक लाइन यहाँ पर बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने ये 2 सिलाई बुनकर एक लाइन यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ से हम लेटर एल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से 12 फंदे ब्लैक से बुनेंगे, फिर 16 फंदे रेड से बुनेंगे, फिर 12 फंदे हम ब्लैक से बुनेंगे। तो यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने 12 फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से 16 फंदे हम रेड धागे से बुनेंगे और हर बार की तरह ही हम ये ब्लैक कलर के कपड़े की पट्टी को पीछे की तरफ दबाते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ये हमने 16 फंदे बुन लिए हैं रेड धागे से। अब यहाँ से बचे हुए 12 फंदे हम ब्लैक धागे से बुनेंगे। तो ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर के कपड़े की पट्टी से हमें बुनना है। ब्लैक फंदे ब्लैक से, रेड रेड से, ब्लैक ब्लैक से बुनना है। और जब हम ये रेड फंदे बुनेंगे तो ब्लैक कलर के कपड़े की पट्टी को हम पीछे की तरफ दबाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और ये फंदे बुन लेंगे। तो इतना हम आपको बुनकर दिखा देते हैं यहाँ तक। तो ये हमने सारे फंदे यहाँ तक बुन लिए हैं। अब हम यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ये ब्लैक फंदे हम ब्लैक से बुनेंगे और ये रेड फंदे भी हम ब्लैक से बुनेंगे और 2 रेड कलर के फंदे, ये वाले फंदे हमें रेड से बुनने हैं और बाकी के ब्लैक फंदे हमें ब्लैक से बुनने हैं। ऐसे हमें बुनना है। तो यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। ये ब्लैक फंदे तो हम ब्लैक से ही बुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया है। अब ये रेड कलर के 2 फंदे हम रेड से बुनेंगे
और अब यहाँ से बाकी के बचे हुए ब्लैक फंदे हम ब्लैक धागे से बुनेंगे। तो इसी तरह से यहाँ तक बुन लेते हैं सारे फंदे। तो देखिए यहाँ तक हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हमें बुनना है। ब्लैक ब्लैक से बुनेंगे और ये 2 रेड फंदे रेड से और बाकी के बचे हुए सारे फंदे हमें ब्लैक से ही बुन लेने हैं। तो यहाँ तक हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक के सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ से फिर से ये ब्लैक फंदे ब्लैक से बुनेंगे और ये 2 फंदे हम रेड से बुनेंगे, फिर ब्लैक फंदे ब्लैक से बुनेंगे और फिर इस साइड से जिस कलर के फंदे होंगे उसी कलर से हमें बुन लेना है। तो ऐसे ही हम 3 बार और बुन लेते हैं। तो 3 बार और बुनेंगे। 3 बार और बुनने के बाद में हम आपको दिखा देते हैं। 3 बार और बुनने से एल लेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक हमने इसे बनाकर कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा लेटर एल बनकर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ब्लैक धागा था उसका कलर हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब देखिए यहाँ से पूरे 40 फंदे हैं वो हमें इसी कपड़े की पट्टी से बुनने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लेटर ई और एल के बीच में एक लाइन बनाई है 2 सलाइयों से, वैसे ही हमें यहाँ पर भी बनानी है। यहाँ पर ये जो एक लाइन बनाई है हमने उसी तरह से हम यहाँ पर भी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक लाइन बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने ये एक लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है यहाँ पर। अब इससे आगे हम लेटर सी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो एक लाइन बनाई है यहाँ पर आप 2 लाइन भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने ई और डब्ल्यू के बीच में भी एक लाइन बनाई है और ई और एल के बीच में भी हमने यहाँ पर एक लाइन बनाई है। अगर आपको इनके बीच में गैपिंग ज़्यादा देनी है तो आप 2-2 लाइनें भी बना सकते हैं। अब यहाँ से हम लेटर सी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम वैसे ही यहाँ से 12 फंदे हम ग्रे धागे से बुनेंगे, फिर 16 फंदे रेड से, फिर 12 फंदे हम ग्रे धागे से बुन लेंगे। तो यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। ये हमने 12 फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से 16 फंदे हम रेड से बुनेंगे। तो रेड कपड़े की पट्टी को हम बैक साइड में ही दबाते हुए ऊपर की तरफ ले आए हैं। अगर आपको परेशानी हो तो आप यहाँ से कट करके इसे वापस से अटैच कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले किया था उसी तरह से, या फिर आप चाहें तो पीछे की तरफ दबाते हुए इसे ऊपर की तरफ ले आएँ और मिस हो जाए तो कट करके उसे बाद में फिर से अटैच करें। तो यहाँ से 16 फंदे हम रेड धागे से बुन लेते हैं। ये हमने 16 फंदे रेड धागे से बुन लिए हैं। अब बाकी के बचे हुए 12 फंदे हम ग्रे धागे से बुन लेते हैं। तो देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इस साइड से हम फिर से उसी तरह से बुनेंगे। ग्रे फंदे हम ग्रे से, रेड फंदे हम रेड से और फिर से ग्रे फंदे हम ग्रे कलर से ही बुन लेंगे। तो इसी तरह से हम आपको ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। और जब हम ये रेड फंदे बुनेंगे तो ग्रे कपड़े की पट्टी को हम बैक साइड में दबाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से ग्रे फंदे हम ग्रे से बुनेंगे और यहाँ पर 2 रेड फंदे हम रेड से बुनेंगे, बाकी के फंदे हम ग्रे से बुनने हैं और यहाँ पर 2 फंदे हमें रेड से बुनने हैं और बाकी के बचे हुए फंदे हमें फिर से ग्रे से बुनने हैं। इस बार हमें इस तरह से बुनना है। तो यहाँ से हर बार की तरह पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। तो ये ग्रे फंदे हम ग्रे से ही बुन लेते हैं। अब यहाँ से रेड कलर के 2 फंदे हमें रेड से बुनना है। अब हम ग्रे से बुनेंगे। अब यहाँ से ये 2 रेड फंदे हम रेड धागे से बुनेंगे।
अब बाकी के बचे हुए फंदे हमें ग्रे धागे से ही बुनने हैं। तो इसी तरह से ये सारे फंदे यहाँ तक बुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इस साइड से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इस साइड से हर बार की तरह जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हमें बुनना है। ग्रे फंदे ग्रे से, रेड रेड से, फिर ग्रे ग्रे से, और फिर से 2 फंदे रेड के रेड से, और फिर ग्रे फंदे हमें ग्रे से बुनने हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक के सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ग्रे फंदे ग्रे से, रेड रेड से, फिर ग्रे ग्रे से, और फिर रेड रेड से, और फिर ग्रे ग्रे से, और यहाँ से फिर से हम उसी तरह से बुनेंगे। जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हमें बुनना है। तो इसी तरह से हम 3 बार और बुन लेते हैं। तो देखिए हमने 3 बार और बना लिया है, जिससे कि लेटर सी बनकर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो पूरे 40 फंदे हम ग्रे धागे से बुन लेंगे, और इस साइड से फिर से 40 फंदे ग्रे धागे से बुन लेंगे, जिससे कि एक लाइन बनकर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि हम हर लेटर के बीच में बनाते आए हैं। हम आपको यहाँ पर ये एक लाइन बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये एक लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हम लेटर ओ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर 12 फंदे हम ग्रे से बनाएंगे, फिर 16 फंदे हम रेड से बनाएंगे, फिर 12 फंदे हम ग्रे से बनाएंगे। तो इतना हम आपको बुनकर दिखा देते हैं यहाँ तक। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है। अब इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हमें बुनना है। ग्रे फंदे ग्रे से, रेड रेड से, और फिर ग्रे फंदे हम ग्रे से बुन लेते हैं। तो यहाँ तक हम आपको बुनकर दिखा देते हैं इसी तरह से। और यहाँ पर जब हम ये रेड फंदे बुनेंगे तो ग्रे पट्टी को हम बैक साइड में दबाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और फिर यहाँ से ये ग्रे फंदे बुन लेंगे। तो इतना हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने इसे बुन लिया है। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो 12 फंदे हम ग्रे से बनाएंगे, फिर 2 फंदे हम यहाँ पर रेड से बनाएंगे, और फिर यहाँ से ग्रे से बनाएंगे, और फिर 2 फंदे हम रेड से बनाएंगे, और फिर ये बचे हुए फंदे हम ग्रे से बनाएंगे। तो यहाँ तक इसी तरह से हम आपको पूरे बुनकर दिखा देते हैं। और डोरमेट के दोनों साइड हम पहला फंदा बिना बुने ऐसे ही उतारते जा रहे हैं। तो ऐसे फंदा उतारने से आप देख सकते हैं डोरमेट के दोनों साइड इस तरह से चैन जैसी डिज़ाइन बनती है, जो दिखने में सुंदर लगती है। अगर आपको नहीं उतारना है, कन्फ्यूज़न हो रहा है इसमें, तो आप ना उतारें। जैसे सारे फंदे बुन रहे हैं वैसे ये फंदे भी बुन लें, वो भी दिखने में अच्छा लगता है। लेकिन ये चैन जैसी डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगती है, ये आप पे डिपेंड है। आप चाहें तो उतारें या फिर सारे फंदे बुन लें। तो हमें आपको यहाँ तक सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने इसे बुन लिया है। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हमें बुनना है। ग्रे फंदे ग्रे से, रेड रेड से, फिर ग्रे ग्रे से, फिर रेड फंदे रेड से बुनेंगे, और फिर ग्रे फंदे हम ग्रे से बुन लेंगे। इसी तरह से हम 3 बार और बुन लेते हैं। तो हम आपको इसी तरह से 3 बार और बुनकर दिखा देते हैं यहाँ तक। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमने 2-2 फंदे बुने हैं रेड कलर से, उनमें ये 1 2 3 लाइनें हमने यहाँ पर बना ली हैं। अब देखिए यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो 12 फंदे हम ग्रे से बनाएंगे, और फिर यहाँ से ये 16 फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे, और फिर 12 फंदे हम ग्रे कलर से बनाएंगे। और यहाँ तक बुनने के बाद में फिर से हम इस साइड से जिस कलर के फंदे होंगे उसी कलर से हम बुन लेंगे। ग्रे फंदे ग्रे से, रेड रेड से, और ग्रे फंदे ग्रे से। तो इतना हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है, और ये हमारा लेटर ओ बनकर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो पूरे 40 फंदे हम ग्रे धागे से बना लेंगे, और यहाँ से फिर से यहाँ तक 40 फंदे हम ग्रे धागे से ही बना लेंगे, और एक लाइन बनाकर कंप्लीट करेंगे, जैसे कि हम हर लेटर के बीच में बनाते आ रहे हैं। तो ये लाइन हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। ये देखिए हमने एक लाइन बना ली है। अब यहाँ से हम लेटर एम बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से 12 फंदे ग्रे से बनाएंगे, 16 फंदे रेड से, और फिर 12 फंदे हम ग्रे से बनाएंगे। तो यहाँ तक हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो ये हमने यहाँ तक बुन लिया है। अब इस साइड से हर बार की तरह जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हम बुन लेते हैं। ग्रे ग्रे से, रेड रेड से, और ग्रे ग्रे से। तो यहाँ तक हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम लेटर एम बनाएंगे।
जैसे कि हमने लेटर W ऐसे बनाया है, वैसे लेटर M हमें ऐसे बनाना है। तो देखिए यहाँ से ग्रे फंदे हम ग्रे से बुनेंगे और फिर रेड कलर के 2 फंदे भी हम ग्रे से बुन लेंगे और फिर यहाँ से 2 फंदे हमें रेड से बुनना है और फिर बाकी के बचे हुए फंदे हमें ग्रे से ही बुनना है। तो यहाँ तक हम आपको ये बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने इसे बुन लिया है। अब इस साइड से जिस कलर के फंदे हमें उसी कलर से बुनना है। ग्रे फंदे हमें ग्रे से बुनने हैं और ये 2 रेड फंदे हमें रेड से बुनने हैं और फिर ग्रे फंदे हमें ग्रे से बुनने हैं। यहाँ तक बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ये ग्रे फंदे हम ग्रे से बुन लेंगे और ये 2 रेड फंदे भी हम ग्रे से बुन लेंगे और इनके आगे के 2 जो ग्रे फंदे हैं वो हमें रेड से बुनने हैं इस बार। और उसके बाद में बाकी के बचे हुए सारे फंदे हमें ग्रे से ही बुन लेने हैं। तो यहाँ तक हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने सारे फंदे बुन लिए हैं और अब इस साइड से उसी तरह से बुनना है। ग्रे फंदे ग्रे से, रेड फंदे रेड से और ग्रे फंदे ग्रे से। तो यहाँ तक बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक बुन लिया है। अब यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ग्रे फंदे हम ग्रे से बुनेंगे और ये 2 रेड फंदे भी हम ग्रे से बुन लेंगे और इसके आगे के जो 2 ग्रे फंदे हैं वो हमें इस बार रेड से बुनने हैं और बाकी के बचे हुए सारे फंदे हम ग्रे से ही बुनेंगे। और फिर यहाँ तक बुनने के बाद में हम यहाँ से पलट जाएंगे और फिर से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हमें बुन लेना है। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ये ग्रे फंदे हम ग्रे से ही बुन लेंगे और इस बार ये ग्रे कलर के रेड कलर के फंदों के ऊपर जो 2 फंदे हैं ग्रे कलर के ये हमें रेड बनाने हैं और ये रेड फंदे और बाकी के बचे हुए ग्रे फंदे हमें ग्रे कलर से ही बुन लेने हैं। और उसके बाद में यहाँ से इस तरफ से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हमें बुन लेना है क्योंकि ये लेटर M हमें इस तरह से बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इस रेड कलर के ऊपर वाले 2 फंदे इस बार हमें रेड बनाने हैं। हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ग्रे फंदे हम ग्रे से बुनेंगे और इस बार ये रेड कलर के 2 फंदों के ऊपर के जो ग्रे फंदे हैं 2 वो फंदे हमें रेड बनाने हैं और ये रेड कलर के 2 फंदे और बाकी के बचे हुए ग्रे फंदे हमें ग्रे से ही बुन लेने हैं। और यहाँ तक बुनने के बाद में हम फिर से सिलाई को पलटेंगे और जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हमें यहाँ तक बुन लेना है। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ग्रे कलर के 12 फंदे हम ग्रे से बुनेंगे और 16 फंदे हम रेड कलर से बुनेंगे और फिर 12 फंदे हम ग्रे कलर से बुनेंगे। तो यहाँ पर जो रेड कलर के 2 फंदे हैं इनके ऊपर के जो 2 फंदे हैं यहाँ से हम रेड कलर से बुनना स्टार्ट करेंगे। 16 फंदे रेड से बुनेंगे और फिर यहाँ से हम फिर से पलट जाएंगे। तो जिस कलर के फंदे होंगे उसी कलर से बुन लेंगे हर बार की तरह। तो इतना बुनने के बाद में हमारे पास यहाँ पर ये लेटर M बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। देखिए हमने सारे फंदे बुन लिए हैं और ये हमने लेटर M बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो पूरे 40 फंदे हमें ग्रे धागे से ही बुनना है और यहाँ तक बुनने के बाद में हम फिर से पलट जाएंगे और सारे फंदे हम ग्रे धागे से ही बुन लेंगे और एक लाइन बनाकर कंप्लीट करेंगे जैसे कि हम हर लेटर के बीच में बनाते आए हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर ये लाइन बना ली है। अब यहाँ से हम लेटर E बनाएंगे। तो लेटर E हम आपको पहले बनाना बता चुके हैं। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया है उसी तरह से हम लेटर E यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेटर E कंप्लीट करेंगे। ये हमने लेटर E भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है और हमने एक लाइन भी यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हम फंदे बंद करेंगे और डोरमेट को फिनिश करेंगे। तो किस तरह से फंदे बंद करना है ये हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे, ये 1 और ये 2, दोनों फंदों को हमें एक साथ बुनना है और ये बुना हुआ फंदा वापस हमें इसी सिलाई में डाल देना है। फिर से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और ये बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। तो ऐसे ही हम ये सारे फंदे बंद कर लेते हैं।
देखिए हमने ये सारे फंदे बंद कर लिए हैं। अब आखिरी फंदे को हम इस तरह से खींचकर लूज़ कर लेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देते हैं और यहाँ से इस पर गांठ लगाकर इसे पक्का कर देते हैं और एक्स्ट्रा कपड़े की पट्टी को हम यहाँ से कट कर देते हैं। इस तरह से ये हमारा वेलकम वाला डोरमेट बनकर तैयार हो गया है।